दोस्तों आज हमारा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप 10 मिनट का समय देंगे तो आज हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे, कभी अपने लाइफ में फेल नहीं होंगे। आज हमारा टॉपिक है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच इंसान की सोच ही इंसान मजबूती को दर्शाती है, मजबूत सोच ही इंसान को मजबूत बनाती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें जिससे सकारात्मक परिणाम आए। ये एक छोटी कहानी आपको सकारात्मक सोच का महत्व बताएगी। कहानी को पूरा सुने दोस्तों। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अमर सिंह था। उसका एक लड़का भी था जिसका नाम निगम था। अमर सिंह व निगम किराए के कमरे में रहते थे। उसकी पत्नी का देहांत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गया था, जिसके इलाज में काफी रुपए लगे थे। अमर सिंह एक सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन निगम ने अपने पिताजी से कहा कि मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा। अमर सिंह के मना करने पर भी लड़का नहीं माना और अमर सिंह के साथ सेठ के यहाँ चला गया। अमर सिंह सेठ के घर की साफ सफाई का काम करता था। अमर सिंह सेठ की लग्जरी कारों को साफ कर रहा था और निगम उसे देख रहा था। निगम यह सब देखकर सोच रहा था कि कभी हमारे पास भी ऐसी गाड़ियां होंगी और मेरे पिताजी उसमें बैठेंगे। एक दिन निगम के स्कूल में अध्यापक ने सभी बच्चों को उनके सपनों के बारे में पूछा। जो आप बनना चाहते हो उस पर निबंध लिखने को कहा। अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने जो उसके सपने थे उन पर निबंध लिखकर लेकर आए। अध्यापक ने सभी के निबंध देखे और पास कर दिए। निगम का निबंध देखकर अध्यापक बोले कि तुमने क्या लिखा है, तुम ये बड़ा बंगला गाड़ी कहाँ से लाओगे? और कहा कि मैं तुम्हें एक दिन और देता हूँ, तुम ऐसा निबंध लिखकर लाना जो तुम्हारे लिए संभव हो, जो तुम कर सको। बेकार में जो तुम्हारे लायक ना हो उस पर निबंध मत लिखकर लाना, नहीं तो तुम्हें मैं फेल कर दूंगा। निगम घर गया और अपने भविष्य में अपने सपनों को सोचने लगा और लेकिन कोई दूसरा सपना सोच में ही नहीं आ रहा था। बार बार उसको वही एक ही सपना आ रहा था। अगले दिन स्कूल में अध्यापक को निबंध दिखाया और बोला कि सर, आपको फेल करना है तो कर दो। मेरा तो एक ही सपना है कि मेरे पास बड़ा बंगला गाड़ी होगी और मैं एक बड़ा अफसर बनूंगा। मैं अपना सपना बदलने वाला नहीं हूँ। अध्यापक को गुस्सा आ गया। अध्यापक ने यह सब सुनकर निगम को फेल कर दिया। निगम ने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की सभी परीक्षा में अव्वल आता गया। कुछ सालों के बाद एक ऑडिटोरियम में बहुत से लोग स्पीच सुनने के लिए आए थे, जिनमें निगम के अध्यापक भी थे और जो स्पीच दे रहा था वो था एक बड़ा अफसर निगम। निगम ने अपने अध्यापकों को देखा और पास जाकर अध्यापक से बोला कि मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने निबंध लिखने पर फेल कर दिया था। आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जिसके मैंने सपना देखा था। अध्यापक को बड़ी शर्मिंदगी हुई। ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है, हमें जो करना है सिर्फ वही करना है और सिर्फ वही करना है। उसे करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। एक लक्ष्य बनाकर हम उसे हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर अध्यापक उस बच्चे के पास, अमर सिंह के पास जाते हैं। जो अमर सिंह और उनके पिता थे दोनों बैठे थे। जाकर अध्यापक हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा हमने बहुत बड़ी गलती की जो आपको ऐसा कहा था। आपने एक गुण कहाँ से पाए? तो अमर कहता है, मैं उस समय बहुत उदास हो गया था गुरुजी। जब आपने हमें डांटा था तो हम रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में हमको एक महात्मा दिखे जो लग रहा था कि बहुत पहुँचे वाले महात्मा हैं। मैं उनके पास जाकर हाथ जोड़ के उनसे अपने परेशानी बताए तो उन्होंने हमें सफलता के 5 मार्ग बताए। कहा कि तुम बेटा ये 5 बातें अपना लोगे तो भविष्य में कभी फेल नहीं होगे। पहली बात, खुद ही क्षमताओं को जाने। सफलता का पहला मंत्र है कि आप खुद की क्षमताओं को पहचानना सीखें। सिर्फ खलाली चुनाव पकाने में आप सफल नहीं हो पाते। सफलता आपसे मेहनत, त्याग और समर्पण मांगती है।
इसीलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम को अच्छी तरह से करने में सक्षम हैं, जिस काम को बेहतर तरह से कर सकते हैं। अगर उसी को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो मंजिल आपके लिए आसान होगी। किसी दूसरे स्किल को डेवलप करने के लिए आपका ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, वर्तमान में रहकर निर्णय लें। कोई भी फैसला वर्तमान में रहकर ही लें। आप पहले क्या थे और भविष्य में क्या होंगे, या सोचने से कुछ नहीं होगा। आप आज क्या हैं ये मायने रखता है। आज की स्थिति का आकलन करके ही कोई फैसला करें, ताकि आप उस निर्णय पर अमल भी कर सकें। ऐसे में उनके सफल होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरा, हितैषी और शत्रु का फर्क पहचानें। कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, इस बात का फर्क करना आपको आना चाहिए। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, उनकी संगत का असर आप पर जरूर आएगा। आपका हितैषी हमेशा आपका भला चाहेगा और सही मार्गदर्शन देगा, जबकि आपका हित चाहने वाला आपको सही मार्ग में ही भटका देगा। इसीलिए इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। आपकी संगत भी आपकी सफलता को प्रभावित करती है। गलत संगत व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। तीसरा, रहने का स्थान। सफलता का चौथा मंत्र है कि व्यक्ति को अपने रहने के लिए उस स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां उसे रोजगार के अवसर अधिक से अधिक मिल सके, वहां उसे हर तरह की सुविधाएं मिल सके। पिछले इलाके में रहकर आप अपनी तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। जितनी विकसित जगहों पर आप कर सकते हैं वहां पे जाएं। बचत जरूर करें। बचत करना बहुत जरूरी है। अपने पास धन की बचत जरूर करें। कई बार पैसों के अभाव में बहुत सारे काम अटक जाते हैं। ऐसे में आपके पास सिर्फ मन ही मन में अफसोस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए इतनी बचत हमेशा करके रखें कि आपकी ज़रूरत कभी न रुके। अपने व्यय को कम करें। तो दोस्तों, ये 5 बातें गुरु ने उस बच्चे को बताई थी और वो बच्चा उन 5 बातों पे काम किया और इस सफलता तक पहुंचा। तो गुरु जी ने कहे, धन्य हो तुम बेटा निगम, धन्य हो। आज हमसे तुमसे बहुत बड़ी सीख मिली। हम आगे चल के यही और बच्चों को सिखाएंगे, जैसे वो भी अपने भविष्य में अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें, अपने माता पिता के सारे सपनों को पूरा कर सकें। कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखें, समाज का उद्धार करें और समाज को आगे ले जाएं। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको लगता है हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को मोटिव कर सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं, या कोई ऐसा है जो निराश मन से बैठा है, उसके अंदर क्षमता तो है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो उसके पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। वो वीडियो सुन करके हो सकता है उसके अंदर जो शक्ति छुपी हुई है वो शक्ति जागृत हो जाए और वो भी एक नया इतिहास रचे और अपने सपनों को पूरा करे। फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।